डियर फ्रेंड्स, आज हम अप्लाइड फिजिक्स अनुप्रयुक्त भौतिकी विषय में जो हमारे यूनिट नंबर 2 है, इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता से संबंधित है, उसके न्यूमेरिकल्स जो है वो हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 10 मीटर लंबे, कैपिटल एल 10 मीटर, 2.5 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको दे रखा है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है 2.5 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर वाले स्टील का तार, ये तार किसका है? स्टील का है, को 50 न्यूटन के बल से खींचा जाता है। F बराबर हो जाएगा 50 न्यूटन। तो हमें प्रतिबल की गणना करनी है, विकृति की गणना करनी है और लंबाई में वृद्धि की गणना करनी है। हमें स्टील के लिए यंग का प्रत्यास्थता गुणांक दिया हुआ है और वो है 2 × 10⁻12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो चीज निकालनी है प्रतिबल, ये निकालना है, फिर निकालना है अपने को विकृति और फिर निकालना है लंबाई में परिवर्तन। ये तीन चीजें अपने को निकालनी है। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। सबसे पहले प्रतिबल की हम बात करें तो प्रतिबल के लिए हमारा सूत्र है प्रतिबल स्ट्रेस, इसके लिए सूत्र है F/A। F अपने को दिया हुआ है 50 न्यूटन, A दे रखा है 2.5 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। देन वी कैन से इस पॉइंट बता दें तो 20 10⁻⁷ और वी कैन राइट इट 2 10⁸। ऐसा ही में कैलकुलेशन की है, आंसर आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा प्रतिबल। फिर अपने को चाहिए विकृति। तो हम लोग जानते हैं कि y बराबर होता है प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिंग, अनुदैर्ध्य विकृति। तो ये जो विकृति है उसकी गणना हमें करनी है। प्रतिबल दे रखा है, ये प्रतिबल हमने निकाल लिया है और y अपने को दिया हुआ है। तो अपन एक काम करते हैं, प्रतिबल y और अनुदैर्ध्य विकृति में रिलेशन है, उसमें से अनुदैर्ध्य विकृति अपन निकाल लें। तो अनुदैर्ध्य विकृति निकालने के लिए सूत्र रह जाएगा, अनुदैर्ध्य विकृति के लिए सूत्र होगा प्रतिबल अपॉन y। प्रतिबल के लिए वैल्यू अपने पास है 2 × 10⁸। y की वैल्यू स्टील के लिए दी हुई है, तार स्टील का है, 2 × 10⁻12 ये हो जाएगा 10⁻⁴। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि अनुदैर्ध्य विकृति विकृति में प्राप्त हुई 10⁻⁴ और उसका कोई मात्रक नहीं, नो यूनिट। अब इसके बाद हमें चाहिए लंबाई में हुआ परिवर्तन। तो हम लोग जानते हैं कि अनुदैर्ध्य विकृति जो है हमारी, अनुदैर्ध्य विकृति ये होती है लंबाई में परिवर्तन अर्थात स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति को मैं अल्फा से शो कर देता हूं। तो यहां पर स्मॉल एल हो जाएगा कैपिटल एल इंटू अल्फा। स्मॉल एल लंबाई में हुआ परिवर्तन जिसकी अपने को गणना करनी है। कैपिटल एल तार की प्रारंभिक लंबाई दी गई है 10 मीटर। अनुदैर्ध्य विकृति हमने कैलकुलेट की है 10⁻⁴, ये हो जाएगा 10⁻⁻³ मीटर और वी कैन राइट इट इन मिलीमीटर, इट इज 1 mm। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तार की लंबाई में वृद्धि होगी 1 mm। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 इधर लिखा हुआ है, एक तार के लिए y अपने को दिया हुआ है, y दिया हुआ है 1.2 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तार की त्रिज्या 0.28 mm है। ठीक है, वायर की रेडियस तो दी हुई है 0.28 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें 0.28 10⁻
-3 मीटर। उसे कितने बल से खींचा जाए, हमें क्या निकालना है, बल निकालना है। कि लंबाई में वृद्धि स्मॉलर 1% का 10वां भाग हो। लंबाई में वृद्धि कितना हो, 1% का 10वां भाग। इसका मतलब हमें लंबाई में वृद्धि परसेंटेज की फॉर्म में दे रखी है। हम लोग जानते हैं लंबाई में वृद्धि स्मॉल एन, प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एन, ठीक है। तो लंबाई में वृद्धि का प्रतिशत यहां पर हो जाएगा स्मॉल एल बाई कैपिटल एल इंटू 100 इक्वल टू 1% का 10वां भाग। 1% का 10वां भाग मतलब 1/10। तो यहां से अपन बात कर सकते हैं स्मॉल एल अपन कैपिटल एल आ जाएगा 1/1000, ठीक है, दैट इज 10 की पावर -3। अब y दिया हुआ है, स्मॉल आर दिया हुआ है, स्मॉल एल बाई कैपिटल दिया हुआ है, f निकालना है। सबसे पहले तो सूत्र देख लें, y इक्वल टू होता है f बाई ए स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। इधर इसको अपन आगे लिख दें तो f अपन ए की वैल्यू हो जाएगी y इंटू स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, तो मुझे f चाहिए, जाएगा y इंटू ए स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, ठीक है। और फिर हम बात कर सकते हैं ए की, तो ये जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो जाएगा स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। इस प्रकार से अपने पास f के लिए सूत्र आ जाएगा। और अब मैं f की गणना यहां से कर सकता हूं। y दिया हुआ है 1.2 10 की पावर 11 पाई 3.14, स्मॉल आर तार की त्रिज्या आपने को दी हुई है 0.28 10 की पावर -3 10 की पावर -3, ये रेडियस है, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। फिर आ जाएगा स्मॉल एल बाई कैपिटल एल दैट इज 10 की पावर -3। इस प्रकार से अपन इसकी गणना कर सकते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ 1.2 3.14 इंटू 0.28 इंटू 0.28, ठीक है, 10 की पावर -3, ये -6 -9 हो जाएगा, और ये 10 की पावर 11 है तो 10 की पावर 2। तो ये कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं। और ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली आएगा 29.5 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। आप कैलकुलेशन घर पर इसकी करिएगा। इस प्रकार से हमने बल जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था, वो हमने निकाला है। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है वो है 1 लीटर ग्लिसरीन। 1 लीटर ग्लिसरीन हमारे पास है, उस पर 9.8 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दाब लगाया है हमने। 9.8 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दाब हमने लगाया है, ठीक है। सबसे पहले ओरिजिनल वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर। 1 लीटर होता है 1000 सीसी, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब कर दीजिए इसको। फिर होता है सीसी, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दें, 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। इस प्रकार से ओरिजिनल वॉल्यूम हमने 1 लीटर ग्लिसरीन का इस रूप में लिख दिया। ऐसा ही इस पर इतना दाब लगाया है, डेल्टा पी आपको दिया हुआ है, डेल्टा पी है 9.8 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आयतन में कमी 0.21 सेंटीमीटर क्यूब। डेल्टा बी आपको दिया हुआ है, कमी है, नेगेटिव साइन लगा दें, ठीक है, 0.21 सेंटीमीटर क्यूब। और फिर इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दीजिए, 0.21 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, ठीक है। ग्लिसरीन के लिए आयतन प्रत्यास्थ गुणांक तब के निकालना है। के का सूत्र हमारे पास है के बराबर माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा पी 9.8 10 की पावर 5, माइनस साइन है ये, डेल्टा वी के साथ फिर माइनस साइन है क्योंकि आयतन में कमी हुई है, 0.21 10 की पावर -6, ठीक है, अपॉन ये आएगा, इसको ऊपर शिफ्ट कर दें हम तो ये जाएगा 10 की पावर -3, ठीक। इस प्रकार से अब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं 5 और ये 6 तो 11 -3 ये हो जाएगा अपना 10 की पावर 8, 10 की पावर 5
ये -3 तो +2 हो जाएगा, तो -6 तो +8 हो जाएगा। अब बचेगा 9.8 अपॉन 0.2। इसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.7 10⁻⁹ 4.7 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से अपन के की गणना कर लेंगे। अब इसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारा वो हम देखिए। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, एक घनाकार तांबे के टुकड़े पर स्पर्शरेखीय बल। क्वेश्चन नंबर 4, एक घनाकार तांबे का टुकड़ा हमारे पास है, उस पर टेंजेंशियल फोर्स हमने लगाना है 3.5 10⁻³ न्यूटन का। ठीक है, यदि तांबे के लिए दृढ़ता गुणांक मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉड्यूलस दिया हुआ है 4.2 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वह टुकड़े की एक भुजा जो क्यूब है हमारा उसकी साइड दी हुई है, माना कि इसकी साइड को मैं x मान लूं तो ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 7.5 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, अपरूपण विकृति अर्थात थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास ईटा के लिए फॉर्मूला होता है f/a ओवर थीटा, तो थीटा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा f/θa। f की वैल्यू अपने पास है 3.5 10⁻3। ठीक है, ईटा दे रखा है 4.2 10⁻10 और फिर a एरिया है, क्यूब है, क्यूब की एक फेस का एरिया हो जाएगा x², साइड क्या स्क्वायर, तो यहां पर ये साइड का स्क्वायर आ जाएगा 7.5 10⁻⁻², इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं 3.5 अपॉन 4.2 इंटू 7.5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे 10⁻³ -10 प्लस 4 हो जाएगा -3, 3.5 ओवर 4.2 7.5 का स्क्वायर। ठीक है, 10⁻³ हो जाएगा, और ये जब कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.48 10⁻⁻5। इस प्रकार से ये कैलकुलेशन हमने कर ली है घर पर। ईटा के लिए फॉर्मूला था, उससे थीटा निकाला है। थीटा अपरूपण विकृति है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे कि ये अपरूपण विकृति थीटा जो होती है वो टेंजेंट थीटा की इक्वल होती है, इसलिए थीटा अगर हम बात करें तो वो रेडियन में भी मार्क होगा, रेडियन में ही होगा। थीटा है तो रेडियन में होगा, अदरवाइज इट शुड बी टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा एंड थीटा नियरली इक्वल होंगे, तो थीटा बहुत छोटा है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। अब हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, अनुदैर्ध्य विस्तार और पार्श्व संकुचन का दो तरह के हैं, अनुदैर्ध्य विस्तार है और पार्श्व संकुचन है। इसका मतलब ये हुआ कि अनुदैर्ध्य विस्तार लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन एक्सटेंशन है, पार्श्व संकुचन लैटरल कॉन्ट्रैक्शन है। किसी नमूने का आयतन नियत रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 यहां बात कर सकते हैं, इसको अपन लेंगे सिलेंड्रिकल फॉर्म में πr²L = कांस्टेंट। ठीक है, नमूने के पदार्थ के लिए पॉइजन अनुपात अपने को निकालना है, मींस सिग्मा निकालना है। अब इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, πr²L कांस्टेंट है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, पाई एज इट इज, r² का 2r हो जाएगा, L एज इट इज। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे बाई पार्ट्स करेंगे, इसको डिफरेंशिएट बाई पार्ट्स करेंगे, तो r² का 2r L एज इट इज। फिर अपन बात करेंगे
किसकी, आर स्क्वायर एज इट इज, एल का होगा डेल्टा एल बाई डेल्टा आर, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, ठीक है। यहां से अपन पर इसमें से आर भी कॉमन ले लें, पाई इंटू आर आ जाएगा, जो बचेगा 2l प्लस आर डेल्टा एल बाई डेल्टा आर इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट 2l प्लस आर डेल्टा एल बाई डेल्टा आर इक्वल टू 0, देन वी कैन से दैट आर डेल्टा एल बाई डेल्टा आर इक्वल टू माइनस 2l, और फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन, डेल्टा, इसको पूरे को उधर शिफ्ट कर रहा हूं मैं, 1/2 इधर कर लेता हूं, इसको इधर, बाकी सबको उधर, तो ये जाएगा डेल्टा आर बाई आर विथ नेगेटिव साइन अपॉन, तो ये जाएगा डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल आ जाएगा, ये डेल्टा आर बाई आर आ जाएगा, माइनस साइन इधर 1/2। अब इसको देख सकते हैं, ये हो गया लंबाई में हुआ परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, अनुदैर्ध्य विस्तार जिसको हम बोल रहे हैं, डेल्टा आर बाई आर विथ नेगेटिव साइन, ये हो जाएगा पार्श्व संकुचन, ये विस्तार है इसके पॉजिटिव साइन, ये संकुचन है इसके नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगी क्वांटिटी हमारी लैटरल स्ट्रेन या पार्श्व संकुचन, और ये जाएगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अर्थात अनुदैर्ध्य विस्तार, ये हो जाएगा अपना बीटा, और ये हो जाएगा एल्फा, यहां पर आ जाएगा बीटा बाई एल्फा इक्वल टू 1/2, और हम जानते हैं कि बीटा बाई एल्फा अर्थात पार्श्व संकुचन अपॉन अनुदैर्ध्य विस्तार, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये होता है पॉइसन रेशियो, पॉइसन रेशियो हो जाएगा 1/2, और यहां से हम कह सकते हैं सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी 0.5, कोई मात्रक नहीं, नो यूनिट, इस प्रकार से सिग्मा की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से पॉइसन अनुपात हमने उस पदार्थ के लिए निकाल लिया, हमने ये माना है कि ये जो सैंपल है हमारा वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। इस प्रकार से आज हमने जो इलास्टिसिटी वाली यूनिट थी उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पर देखे। थैंक यू।